नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का क्विज़ करने जा रहे हैं। यदि क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा, तो इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी चंबा शाखा का उद्घाटन कब किया था? ए 1949 ईस्वी, बी 1957 ईस्वी, सी 1965 ईस्वी, डी 1972 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1957 ईस्वी। 1957 ईस्वी में ही भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी चंबा शाखा का उद्घाटन किया था, या ये कह सकते हैं कि चंबा में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा कब खुली? तो वो खुली 1957 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिला हमीरपुर में प्रजनन एवं प्रदर्शनी नर्सरी किस स्थान पर स्थित है? ए हमीरपुर, बी लदरौर, सी नालटी, डी भूमपल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भूमपल। भूमपल जो हमीरपुर में है, और हमीरपुर में प्रजनन एवं प्रदर्शनी नर्सरी कहाँ पर है? वो भूमपल में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिला हमीरपुर में भेड़ पालन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? जो ये वाला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि जिला हमीरपुर में भेड़ पालन केंद्र या भेड़ प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ए ताल, बी लठियानी, सी डेरा परोल, डी उखली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ताल। जो हमीरपुर है, हमीरपुर के ताल में ही भेड़ प्रजनन केंद्र या भेड़ पालन केंद्र स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1353 से 97 ईस्वी में नूरपुर के किस राजा ने रावी नदी से पठानकोट तक एक सिंचाई नहर बनवाई थी? ए प्रजनपाल, बी वर्षापाल, सी कैलाशपाल, डी सुक्किमपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैलाशपाल। कैलाशपाल ने ही सन 1353 से 1397 ईस्वी के बीच में रावी नदी से पठानकोट तक एक सिंचाई नहर बनवाई थी। किसने बनवाई थी? कैलाश पाल ने बनवाई थी। और कब बनवाई थी? 1353 से 1397 ईस्वी के बीच में। और वो जो कैलाश पाल थे, ये कहाँ के राजा थे? तो कैलाश पाल नूरपुर के राजा थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा घाटी में चाय उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? जो ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांगड़ा घाटी में चाय उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ए 1783 ईस्वी, बी 1850 ईस्वी, सी 1791 ईस्वी, डी 1833 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1850 ईस्वी। 1850 ईस्वी में ही कांगड़ा घाटी में चाय उत्पादन शुरू किया गया था। और ये जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा जिले में किस स्थान पर चाय प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना की गई है? जो चाय की जो खेती सबसे पहले कब शुरू की गई थी? तो वो 1850 ईस्वी में की गई थी। और उसी चाय की प्रोसेसिंग के लिए एक उद्योग या फैक्ट्री लगाई गई थी। और वो कहाँ पर लगाई गई थी? ए नगरोटा, बी ज्वाली, सी नादौन, डी पालमपुर के नजदीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बीड़। जो बीड़ है वो पालमपुर के पास है, और वहीं पर कांगड़ा जिले में चाय प्रोसेसिंग उद्योग लगाया गया था। जो बीड़ है, बीड़ बिलिंग से आपने सुना भी होगा कि बीड़ बिलिंग से पैराग्लाइडिंग की जाती है। और वो किस जिले में स्थित है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कांगड़ा जिले के किस स्थान से पैराग्लाइडिंग की जाती है? तो वो कांगड़ा के बीड़ बिलिंग से पैराग्लाइडिंग की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पालमपुर के समीप किस एक किस वर्ष एक फल फार्म की स्थापना की गई थी? ए 1861 ईस्वी, बी 1895 ईस्वी, सी 1936 ईस्वी, डी 1952 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी में ही पालमपुर के समीप एक फल फार्म की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1936 ईस्वी में। और कहाँ पर की गई थी? पालमपुर के नजदीक की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा जिले में किस स्थान पर रेशम बीज केंद्र की स्थापना की गई थी? जो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांगड़ा जिले में किस स्थान पर रेशम बीज केंद्र की स्थापना की गई है? ए नगरोटा,
बी पालमपुर, सी शाहपुर, डी डाडा सिब्बा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डाडा सिब्बा। कांगड़ा जिले के डाडा सिब्बा में ही रेशम बीज केंद्र की स्थापना की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगरोटा में किस वर्ष सरकार संरक्षित मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई थी? ए 1936 ईस्वी, बी 1939 ईस्वी, सी 1945 ईस्वी, डी 1951 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी में ही नगरोटा में सरकार संरक्षित मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई थी। यहाँ से जो एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कांगड़ा जिले में किस स्थान पर सरकार संरक्षित मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई है? तो वो की गई है नगरोटा में। और कब की गई थी? तो वो 1936 ईस्वी को की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी नस्ल कांगड़ा जिले में नहीं पाई जाती है? ए व्हाइट लेगहॉर्न, बी रोड लाइट रेड, सी रैमवुलेट, डी व्हाइट फ्लाई माउथ रॉक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रैमवुलेट। जो रैमवुलेट है यह कांगड़ा जिले में मुर्गी की नस्ल नहीं है, जबकि जो व्हाइट लेगहॉर्न है वो कांगड़ा जिले में पाई जाती है, और रोड आइलेट रेड जो है वो भी कांगड़ा जिले में होती है, और व्हाइट फ्लाई माउथ रॉक जो है वो भी कांगड़ा जिले में होती है। और ये सब की सब जो किस चीज़ की नस्लें हैं? ये सब की सब मुर्गी की नस्लें हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी पूछा जाता है कि व्हाइट लेग हॉर्न किसकी नस्ल है? तो उसका आंसर वहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए जा सकते हैं, खरगोश, मुर्गी, भेड़, टमाटर, मतलब इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, और वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यह किसकी नस्ल है। तो ये मुर्गियों की नस्लें हैं। और जो कांगड़ा जिले में है, कांगड़ा जिले में रैमवुलेट जो नस्ल है वो नहीं पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1973 ईस्वी में कांगड़ा दुग्ध योजना की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कांगड़ा जिले में दुग्ध शीत केंद्र नहीं है? ए दरकोटा, बी जलारी, सी जयसिंहपुर, डी डगबार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जयसिंहपुर। जो जयसिंहपुर है यहाँ पे जो दुग्ध शीत केंद्र है वो नहीं है, जबकि दरकोटा, जलारी और डगबार में स्थापित किया गया है। और जो कांगड़ा है, कांगड़ा में दुग्ध योजना की शुरुआत कब की गई थी? जहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो कांगड़ा जिले में दुग्ध योजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1962-63 ईस्वी में कांगड़ा जिले में एक सरकार अधिकृत मछली पालन केंद्र की स्थापना की गई थी। यह केंद्र कहां पर है? ए पालमपुर, बी कांगड़ा, सी आलमपुर, डी कुटाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कांगड़ा। जो कांगड़ा है, कांगड़ा में ही सन 1962-63 ईस्वी में सरकार अधिकृत मछली पालन केंद्र की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कांगड़ा जिले में सरकार अधिकृत स्लेट खादान नहीं है? कि जो स्लेट की खाने हैं वो कांगड़ा जिले में कौन से स्थान पर नहीं है? ए धर्मकोट, बी नरवाना, सी दयोल, डी समताना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समताना। जो समताना की खान है वो सरकार अधिकृत स्लेट खादान नहीं है, जबकि जो धर्मकोट है, नरवाना है और दयोल है, यहाँ तीनों जगह पे क्या है? सरकार अधिकृत स्लेट खादाने है। जबकि जो समताना की खदान है वो सरकार अधिकृत स्लेट खदान नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा जिले में किस स्थान पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा भारत वर्मा पेट्रोलियम ने प्राकृतिक गैस की खोज की थी? ए ज्वालामुखी, बी गराली, सी बाक्सूनाथ, डी धर्मकोट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में आपने सुना भी होगा कि जो ज्वालामुखी टेम्पल है वहां पे एक जो जोत है वो हमेशा जलती रहती है, जो प्राकृतिक रूप से जलती रहती है, और यह कांगड़ा जिले में स्थित है। और इसका जो
सर्वे किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा और भारत बर्मा पेट्रोलियम के द्वारा इसकी खोज की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा जिले में किस स्थान पर अभ्रक धातु पाई जाती है? ए रंगबाड़, बी अरांग, सी तालिंग खड, डी चारागाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तालिंग खड। जो तालिंग खड है वहीं पर अभ्रक धातु पाई जाती है और ये किस जिले में स्थित है? तो ये कांगड़ा जिले में स्थित है। तो कांगड़ा जिले में कहाँ पे अभ्रक धातु पाई जाती है? तो वो तालिंग खड में पाई जाती है। तो जो आज का क्विज है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।